राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे। राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। सभी भक्तों बोलो राधे राधे। आज मैं बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेके आ गई हूँ। आपसे निवेदन है बस ध्यानपूर्वक सुने। मेरी कहानी स्टार्ट करते। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह गड्ढे में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था। उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतजार करने लगा, लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान थी। शाम ढलने लगी थी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। अचानक उसने देखा एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठकर उसने साइकिल सवार को आवाज़ देकर रोका और पूछा कि कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है क्या। साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। यह सुनकर उस व्यापारी को चिंता और बढ़ गई। तब साइकिल सवार ने बड़ी निर्ममता से कहा, बड़े प्रेम से कहा, भाई साहब अगर आप चाहें तो पास में ही बने भगवान के घर में आज रात विश्राम कर सकते हैं। वहां आपके रहने की सारी सुविधा मिलेगी। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहरकर अगले दिन सुबह वो गाड़ी मरम्मत का कोई रास्ता देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बैठाया और चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, ये मेरी पत्नी है। इसे भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए अंदर पधारिए और आराम से बैठे जाइए। थोड़ी देर में साइकिल वाले की पत्नी गरम गरम चाय नाश्ता लाई, रात का खाना भी पकाने लगी। व्यापारी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। यह कोई मंदिर तो नहीं है। आखिर उसने रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि वो क्यों अपने मकान को भगवान का घर कह रहे हैं। लोग तो अक्सर यह कहते हैं कि ये मेरा घर है, भगवान विराजमान है। ये मेरा घर है, भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है। ये मेरा घर है, भगवान आए हैं। ये सुनकर साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ आपने ठीक कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमारा घर है और भगवान हमारे घर में विराजमान है, लेकिन हमें ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपने घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा तो वो कोई अर्चना वाले काम नहीं कर सकते और हमेशा उन्हें सद्विचार में ही रहते हैं, जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हम भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी ही भगवान के घर में रहने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए। हम इंसान तो हर चीज़ को ये बोलते हैं, ये मेरा, ये हमारा कहाँ है, किसी का है, किसी का नहीं है। ये सिर्फ सब कुछ हमारे कान्हा का है। जो हमें दे रहे हैं कान्हा, जो हमसे ले रहे हैं कान्हा, वो उनकी मर्जी है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। क्या हमारी कभी कोई इच्छा पूरी होती है? नहीं, वही होता है जो हमारे कान्हा चाहते हैं। बस यही छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल